हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको क्लास 11th का फिजिक्स न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें प्रतिशत त्रुटि है, इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या है, प्रमाणिक मान क्या है, प्रायोगिक मान क्या है, इसका फार्मूला क्या होगा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं प्रतिशत त्रुटि क्या है। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, इसका डिफिनेशन क्या होगा। भौतिक राशि के मापन में यदि किसी भौतिक राशि के मापन में यदि किसी राशि का मान प्रायोगिक मान से प्रायोगिक मान उस राशि के यथार्थ मान यानी प्रमाणिक मान से भिन्न है तो प्रमाणिक मान से भिन्न है तो प्रमाणिक मान भिन्न है तो, ये गलत हुए, तो प्रयोग त्रुटि है। जहाँ त्रुटि की मात्रा प्रमाणिक मान व प्रायोगिक मान के अंतर के तुल्य होती है। इसे निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, क्या है। भौतिक राशि है, उसके मापन में यदि किसी राशि का मान, यानी कौन सी राशि, प्रायोगिक मान है, जो उस राशि के यथार्थ मान यानी प्रमाणिक मान से भिन्न है, जो प्रायोगिक मान है प्रमाणिक मान से भिन्न है, तो वो प्रयोग त्रुटि है। जहाँ पर त्रुटि की मात्रा प्रमाणिक मान व प्रायोगिक मान के अंतर है, ये जो दोनों है, ये प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान के अंतर के तुल्य होती है, उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। क्या होता है, जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि होता है वो प्रमाणिक मान से घट जाता है प्रायोगिक मान, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, किसी प्रयोग में राशि के मापन में किसी प्रयोग के
प्रयोग में राशि के मापन में की गई त्रुटि, जो हमारी राशि होती है उसमें की गई त्रुटि, वह राशि के यथार्थ मान यानी क्या, प्रमाणिक मान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। क्या, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। क्या होता है, किसी प्रयोग में किसी मापन में की गई त्रुटि व राशि के यथार्थ मान यानी प्रमाणिक मान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। इसमें भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, त्रुटि बटे प्रमाणिक मान, क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर त्रुटि बटे प्रमाणिक मान, यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, आगे क्या है, प्रमाणिक निरपेक्ष त्रुटि के मान क्या होता है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान, क्या होता है, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपान प्रमाणिक मान। ये हमारा तीनों फार्मूला हो गया। इसको देख लीजिए, इसी से हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल, किसी भौतिक राशि के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि 100%, त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। अर्थात प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या है, प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100%। इसमें क्या किया है, किसी भौतिक राशि के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि को, अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, मतलब प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। यह प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100%। जो हमारा प्रतिशत, यहाँ निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान है। यहाँ भिन्नात्मक त्रुटि बराबर त्रुटि बटे प्रमाणिक मान। दूसरा फार्मूला प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि क्या है हमारा, यहाँ से हम देख लेते हैं, त्रुटि बटे प्रमाणिक मान गुणे 100%। ये हमारा फार्मूला हो गया प्रतिशत त्रुटि क्या। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर देख लेते हैं, ए वाला लगा के प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या है, पूरा फार्मूला लगा देंगे, प्रमाणिक
मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100%। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि होगा। अब चलिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल क्या है? किसी प्रयोग में 10 kg, किसी प्रयोग में 10 kg की वस्तु के 9.6 kg तौला जाता है। ये जो है त्रुटि है ना, तौला जाता है। तब प्रयोग में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें दिया है? किसी प्रयोग में 10 kg की वस्तु है, उसको हम त्रुटि में 9.6 kg तौलते हैं। उसके बाद तब प्रयोग में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या है, और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए क्या है? क्या है? दो चीज किया है, प्रतिशत त्रुटि। तो पहले हम देखेंगे प्रमाणिक मान इसमें क्या है, प्रायोगिक मान क्या है, तब त्रुटि निकालेंगे। इसमें हमारा प्रमाणिक मान क्या है? प्रमाणिक मान 10 kg है। प्रायोगिक मान 9.6 kg है। तो त्रुटि निकालेंगे। त्रुटि बराबर क्या होता है? प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। अब हम अगले पेज में देखते हैं। त्रुटि बराबर क्या है? प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। प्रमाणिक मान हमारा क्या था? 10 माइनस 9.6 बराबर 0.4 kg आएगा हमारा। त्रुटि हमारा कितना आएगा? 0.4 kg हमारा त्रुटि आएगा। तो हम इसमें अब जो है भिन्नात्मक त्रुटि पहले ज्ञात करेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या था? त्रुटि बटे प्रमाणिक मान। त्रुटि बटे प्रमाणिक मान। ठीक है। तब त्रुटि हमारी क्या है? 0.4 है और प्रमाणिक मान हमारा 10 था। तो इसको हम 1.1 बार 0 होते हैं, यहाँ 100 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 1/25। इसको 100 में भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा। जब यहाँ 25 है तो ऊपर इसमें 100 में 25 का भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा। हमारा भिन्नात्मक त्रुटि कितना है? 0.04। तो अब हम जो है प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100%। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है हमारा? 0.04 गुणे 100। जब इसमें 0.0 में 4 गुणे 100 करेंगे तो हमारा 4% आ जाएगा। तो हमारा यह क्या है? आंसर है। क्या है? 4% आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो हम चलो एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु प्रयोग में यह दूरी 20
20.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मापी गई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मापी गई। तो हमारा क्या है, इसमें प्रमाणिक मान क्या है, प्रायोगिक मान है। पहले हम निकालते हैं प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान हमारा 20 सेंटीमीटर है। और क्या है, प्रायोगिक मान क्या है। प्रामाणिक मान वही होता है जो दिया गया होता है, जो प्रायोगिक मान जो त्रुटि होता है। ठीक है, प्रायोगिक मान 20.5 सेंटीमीटर है। तो हम त्रुटि ज्ञात करेंगे, तो प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। तो 20 में से 20.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो क्या आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। अब भिन्नात्मक त्रुटि क्या है इसमें, भिन्नात्मक त्रुटि 0.5 गुणे 20 बराबर 5/200। जब यहाँ से 1 दशमलव कटेगा तो अपन जीरो, नीचे जीरो आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1/40 हो जाएगा। तो इसको 100 में भाग देंगे, 1/40 में 40 का 100 में भाग देंगे तो 0.025 आएगा। तो इसका प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि होगा भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100% होता है। भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100% होता है। तो 0.025 गुणे 100 कर देंगे तो हमारा 2.5% आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो यही 2 न्यूमेरिकल है, आगे आप सब कर लेना बना के। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या, सूत्र का ज्ञात करने की विधि। सूत्र के त्रुटि, जो सूत्र में त्रुटि होता है उसको ज्ञात करने की विधि हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूत्र के अभी हम जो बेसिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सूत्र के त्रुटि ज्ञात करने की विधि क्या है, पहले हम फार्मूला इसका जो है थ्योरी लिख लेते हैं। दिए गए भौतिक राशि के सूत्र में त्रुटि निम्न विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। जो एक फार्मूला लिखेंगे, a बराबर b⁴ c⁴ d का स्क्वायर। इसको जो है हम ज्ञात करेंगे। मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ तुम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तब इसको हम पहले दोनों पक्षों में लाग करेंगे। दोनों लाग करना जानते हो तो कर लोगे। ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर पहले हम लेंगे लॉग दोनों पक्षों में। लॉग a बराबर log b⁴ c⁴/d²। हम log a बराबर लिखेंगे, log a बराबर log b³। अब यहाँ c है तो जो गुणा है तो उसमें प्लस हो जाता है। log c³ अगर अपान भागे में रहता है तो उसको माइनस हो जाता है। ठीक है, log d²। ठीक है, दिख रहा है ना, देख लीजिए। log a बराबर, अगर यहाँ गुणा है तो प्लस में हो जाएगा, log b² लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे log c³। अब अपान में d² है तो इसको माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर हो गया माइनस log d² हो गया। तो log a बराबर, अब 4 है ना, इसको यहाँ आगे लेके आएंगे। 4 log
बी प्लस यहाँ 3 है ना, 3 आगे लेके आएंगे, 3 log सी, यहाँ 2 है तो 2 log डी। अब इसका हम अवकल रूप में देखेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकल रूप में, अवकल रूप में। तो इसका जो है log ए है तो इसको डी ए अपान ए गुणे 100% करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बी है तो 4 पहले लिखेंगे गुणे डी बी अपान बी, ए अवकल रूप है, ठीक है, गुणे 100% प्लस 3 डी सी अपान सी गुणे 100%। अब माइनस है तो 2 डी कैपिटल डी अपान डी गुणे 100%, ठीक है। यही तक सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं लॉग लेके, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करने के बाद, अधिकतम जो होता है, अधिकतम, ये अधिकतम में प्रयोग होगा, अधिकतम अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने के लिए समस्त त्रुटियों का योग प्राप्त किया जाता है, योग प्राप्त किया जाता है। जैसे यही है डी ए अपान ए गुणे 100% बराबर 4 गुणे डी बी अपान बी गुणे 100% प्लस 3 डी सी अपान सी गुणे 100% माइनस 2 डी सी 2 कैपिटल डी अपान डी गुणे 100%। यह हमारा हो गया। इसी से हम जो है समस्त त्रुटियां ज्ञात करेंगे, ठीक है। आगे हम एक दो त्रुटि देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, ई बराबर 1/2 MB स्क्वायर में ई में त्रुटि का सूत्र ज्ञात कीजिए, त्रुटि में सूत्र ज्ञात कीजिए। अब क्या है, ई बराबर 1/2 MB स्क्वायर, पहले हम क्या किए थे, उसमें लॉग लिए थे। पहले दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग ई बराबर लॉग 1/2 MB स्क्वायर, तो लॉग ई बराबर 1/2 जो है हट जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो लॉग एम प्लस लॉग बी स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉग ई बराबर लॉग एम, अब जो 2 ऊपर था यहाँ आ जाएगा आगे, 2 लॉग बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकल रूप लिखेंगे हम, अवकल रूप लिखना जानते हैं ना, जो ई है इसको डी ई में लिखेंगे, डी ई अपान ई गुणे 100% बराबर, अब यहाँ एम है तो डी एम अपान एम गुणे 100%। अब प्लस लगाएंगे तो जो है 2 डी वी अपान वी गुणे 100%, यही तो हमारा हो गया। अब जब मान दिया रहेगा तो मान रख के जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है।
हाँ तो दोस्तों आगे हम जो है त्रुटियों का समायोजन पढ़ाएंगे। इसमें जो हम दिए है ना अवकलन, इसमें मान दिया रहेगा, जैसे ई का मान दिया रहेगा, एम का दिया रहेगा, भी का दिया रहेगा, इसके ऊपर हम रख के ज्ञात कर लें। ठीक है, हम आगे त्रुटियों का समायोजन पढ़ाएंगे। इसमें पहला हमारा क्या है त्रुटि, z बराबर x प्लस वाई दिया है, तो इसका हम जो है त्रुटि का समायोजन कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z बराबर, वैसे जैसे ये इसको लिखे हैं वैसे इसको लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल x प्लस वाई प्लस माइनस डेल वाई। तो इस कोष्टक हटा देंगे, z प्लस माइनस डेल z बराबर x प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल x, उसके बाद प्लस माइनस डेल y प्लस डेल y। ठीक है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 बराबर x प्लस वाई, यहाँ डेल x 2 बार है, तो यहाँ 2 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस डेल z प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल y हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जो है बताएंगे गुणनखंड का दूसरा जो है z बराबर x इंटू वाई, तो इसका फार्मूला हम रख देंगे यही, z प्लस माइनस डेल z बराबर x प्लस माइनस डेल x इंटू वाई प्लस माइनस डेल वाई। उसके बाद क्या है z प्लस माइनस डेल z बराबर इसका गुणा कर देंगे एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल टी प्लस डेल एक्स इंटू टी प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल टी। अब अपान में जो है हम जेड से गुणा करेंगे, जो है यहाँ से गुणा कर देंगे, देखें तो जेड प्लस डेल जेड अपान जेड बराबर एक्स वाई अपान एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल जेड अपान एक्स वाई डेल वाई प्लस माइनस डेल एक्स इंटू वाई अपान एक्स वाई प्लस डेल एक्स इंटू डेल वाई अपान एक्स वाई। तो यहाँ से कट जाएगा, जो है यहाँ से एक जेड जेड 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई। इसको हम कोष्टक में लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड बराबर 1 डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान डेल वाई। ठीक है, यहाँ से हम जो है इसका बना देंगे अवकलन रूप, डेल एक्स अपान डेल जेड बराबर डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई, यहाँ डेल जेड रहेगा। ठीक है, तो इसका अवकल रूप बनाएंगे तो क्या होगा,